अब हम बनाने वाले हैं आरएनए मॉडल यूजिंग पॉप्सिकल स्टिक्स, लार्ज एंड स्मॉल बीड्स, दो अलग अलग कलर के, एंड एल्यूमिनियम वायर। तो अब हम पॉप्सिकल स्टिक्स को कट करके लेंगे। ध्यान रखना, आरएनए में 4 अलग नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन। उनमें होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। थाइमिन डीएनए में होता है, यहाँ पे यूरासिल प्रेजेंट है। तो हम 4 अलग शेप के और अलग कलर के पॉप्सिकल स्टिक्स को कट करके बनाएंगे। एल्यूमिनियम वायर पास करने के लिए हमें इसके बेस में होल्स बनाने हैं। अब इसे हम कलर कर लेंगे। यहाँ पे हम 4 अलग अलग कलर यूज करेंगे। यहाँ पे हमने 4 अलग अलग शेप एंड कलर के नाइट्रोजन बेसेस बनाए हैं। उनमें हैं 2 प्यूरिन्स एंड 2 pyrimidines. Adenine, guanines are the purine bases which have 2 rings. That's why इसके लिए हमने इसका शेप जो है थोड़ा बड़ा रखा है। और जो pyrimidine बेसेस है यूरासिल एंड साइटोसिन, उनमें एक ही रिंग होता है बेंजीन जैसा, तो उनका शेप हमने छोटा रखा है। यहाँ पे जो ग्रीन एंड पिंक बीड्स है उन्हें हम यूज करेंगे एज अ फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन। आरएनए में जो शुगर होता है वो राइबोज शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है।
ध्यान रहे, यह प्रयोग बच्चे अकेले परफॉर्म ना करें, घर के किसी बड़े सदस्य की मदद से ही परफॉर्म करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑरेंज का छिलका निकाला और जलती हुई मोमबत्ती पे उसे प्रेस किया। जब हम पील को प्रेस करते हैं, द सेल्स आर स्क्वीज्ड एंड द ऑयल इज पुश्ड आउट। और जब ये फ्लेमेबल ऑयल फ्लेम को हिट करता है, द बर्न एंड क्रिएट एन अमेजिंग इफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इस ऑयली सब्सटेंस का ऑरेंज पील में क्या काम होगा। तो उत्तर है, यह है डी-लिमोनिन, हाईली फ्लेमेबल केमिकल सब्सटेंस। इसके दो अपोजिट रोल हैं। एक तो वो कुछ एनिमल पेस्ट को एंड पैथोजेंस को ऑरेंज से दूर रखता है, और दूसरा कुछ एनिमल पेस्ट को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों? जो एनिमल पेस्ट को वो दूर रखता है उनमें है इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंगाई। अगर ये स्मॉल इंसेक्ट्स ऑरेंज को खाएंगे या बैक्टीरिया या फंगाई अगर ऑरेंज को खराब कर देंगे, तो वो ऑरेंज उसी पेड़ के नीचे गिर जाएगा। तो उससे आगे जाके उस ऑरेंज में जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, उससे छोटे छोटे ऑरेंज के पौधे तैयार हो जाएंगे, और उसके वजह से ये जो बड़ा पेड़ है उसके लिए इन फ्यूचर स्पेस एंड फूड के लिए, लाइक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। तो ये बड़ा पेड़ ये नहीं चाहता। तो वो चाहता क्या है कि जो बड़े मैमल्स जैसे रोडेंट्स है, बर्ड्स भी है, उन्हें वो अट्रैक्ट करना चाहता है। उससे क्या होगा, जब ये रोडेंट्स या बर्ड्स उस ऑरेंज को खाएंगे या खाने के लिए उसे तोड़ के दूर लेके जाएंगे, तो उसके जो सीड्स है वो दूर जाके गिर पड़ेंगे, और वहाँ पे अगर वो जर्मिनेट होते हैं तो बड़े वाले ऑरेंज के पेड़ का रोल पूरा हो जाता है ना नेचर का कमाल। तो दोस्तों, ये प्रयोग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखने वाले हैं बनाना से डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट या आइसोलेट करें। तो उसके लिए हम पहले लेंगे टेबल सॉल्ट। यहाँ पे टेबल सॉल्ट का रोल जो है वो है कि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये डीएनए को न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके वजह से डीएनए पानी में इनसोल्यूबल हो जाता है। और एक काम करता है जो है डीएनए के आसपास जो प्रोटीन्स है, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन्स भी बोलते हैं, उन्हें डीएनए से निकाल के पानी में डिसॉल्व करके रखता है। अब हम इस टेबल सॉल्ट में लिक्विड डिटर्जेंट डालेंगे। लिक्विड डिटर्जेंट का जो रोल है वो है सेल्स के एंड न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को ब्रेक करके डीएनए को फ्री करना। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक प्लास्टिक कैरी बैग लेंगे जिसमें बनाना का एक टुकड़ा डालेंगे, और जो मिक्सचर हमने बनाया है वो थोड़ा सा डाल के बनाना को क्रश करेंगे। अब हम इस मिक्सचर को फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के लिए आप घर में अवेलेबल कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो नीचे निकला हुआ जो फिल्ट्रेट है उसी को हम आगे डीएनए एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये जो इथेनॉल है हमने उसे फ्रिज में रखा था कुछ देर के लिए ताकि वो ठंडा हो जाए। इससे क्या होता है, ये कोल्ड यूज़ करने की वजह से डीएनए जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है और एक जगह पे जमा होके हमें आँखों से दिखता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि डीएनए कैसे क्लम्प हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सपेरिमेंट भी पसंद आया होगा।
अगर इसके बारे में कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं।